बच्चों कैसे हो? आज हम लोग मिल करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो जानते तो सब हैं, अच्छे से जानते हैं, किंतु थोड़ा कंफ्यूजन है। आइए उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और आज का टॉपिक है साइंस से संबंधित विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाकर के वहां से विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, प्रकार, सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। वो चीजें हैं आपको कक्षा 8वीं शुरू होती हैं और आगे तक जाती रहती हैं। आगे जाने के बाद में कुछ बातों पर कंफ्यूजन हो सकता है, उसके लिए आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, शुरू करने के पहले आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप प्लीज इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट देने से मत चूकना। आगे देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम विज्ञान में कक्षा 9वीं के जब बात देखें तो ये वर्ड आपका होता है दूरी। क्या है? दूरी। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, पहले तो हम इसकी परिभाषा पर जाएंगे। परिभाषा पर जाने के लिए हम देखेंगे दूरी क्या है। किन्हीं भी, ध्यान से, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को दूरी कहते हैं। अगर दो बिंदु दे दिए जाएं, उनके बीच जो अंतर होगा, उनके बीच जो गैप होगा, उस गैप को ही, उस अंतर को ही हम दूरी कहेंगे। ये परिभाषा बड़ी परफेक्ट है, याद कर लेना, काम आएगी। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को दूरी कहते हैं। और याद रखना, ये जैसे मान लो ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, ए और बी अगर हम ये लाइन खींचे तो इनके बीच जो गैप है, ए से लेकर बी के या बी से लेकर ए के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी गैप है, उसको हम दूरी कहते हैं। और याद ये रखना, दूरी को नापने की जो इकाई होती है, पैमाना होता है, यूनिट होता है, वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। अब पैमाना या यूनिट इकाई पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें सारे प्रकार की इकाइयों की चर्चा होगी, उसके बारे में विस्तार से दिया जाएगा। ठीक है, अभी आज इसमें भी देखिए, दूरी की इकाई मीटर है। दूरी की इकाई मीटर है, मतलब दूरी को कभी भी आप मीटर में ही नापेंगे। अब ये कैसे होता है? जैसे मान लो हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में हम नापते हैं किलोमीटर। किलोमीटर, लास्ट में मीटर है। या नजदीक की बात ये नापनी होती तो मीटर होता है। किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, लास्ट में जो उसका टेल है वह क्या है? मीटर है। मतलब दूरी का जो इकाई होती है वो मीटर होती है, मीटर में नापते हैं। अब इसी के बाद एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, ये भौतिक राशियां, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश और एक सदिश। अब ये अदिश और सदिश क्या है? अदिश और सदिश, इनके नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी के नाम से स्पष्ट है। अदिश माने दिशा ना हो और सदिश माने जिन्हें दिशा हो। इसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर, और इसको बोलते हैं वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। अब सदिश की अदिश की परिभाषा क्या होती है? ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ऐसी सारी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। अब जैसे दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। जैसे मैंने बोला भाई, यहां से मैंने एक बॉल फेंकी, वह 15 मीटर दूर जाके गिरा, माने मुझसे उस बॉल के जो अंतिम पॉइंट है उसके बीच का गैप 15 मीटर है। उसमें कहीं नहीं दिखाया गया कि बॉल ऊपर गई या नीचे गई, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए हम बोलेंगे दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है।
और सदिश क्या होती है? ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उनको हम सदिश राशि कहेंगे। अब आगे हम बताते जाएंगे कौन कौन सी राशियां सदिश हैं, अवकर्ण, अदिश हैं, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी ये दूरी आपने पढ़ ली। अब अगला जो है एक है विस्थापन। ध्यान देना, दूरी और विस्थापन ये है डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी और विस्थापन, दूरी आपने देखा, विस्थापन क्या है? विस्थापन है किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान देना, ये दूरी क्या थी? दो बिंदुओं के बीच का अंतर। विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। माने से विस्थापन में दिशा भी आ गई, इसलिए अब ध्यान देना, विस्थापन की इकाई, यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। विस्थापन की इकाई मीटर है और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर। ठीक है, अब विस्थापन और दूरी पढ़ने के पश्चात जरा हम देखेंगे इससे संबंधित और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें कंफ्यूजन में आपको दूरी और विस्थापन के बीच में थोड़ा क्लियर कर दूं, तब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अभी मान लो जैसे अब एक ए है, बिंदु ए है, ए से एक लड़का दक्षिण तरफ जाता है 5 मीटर, ठीक है, और फिर मुड़ता है पूरब की तरफ, जाता है 10 मीटर, फिर जाता है दक्षिण ये 5 मीटर, फिर जाता पूरब 8 मीटर, और फिर जाता है उत्तर, कितना है ये? 15 मीटर। अब अगर आपसे दूरी पूछी जाए कि ये बिंदु ए से चला हुआ व्यक्ति डी तक जाने में कुल कितनी दूरी चला होगा, तो सिंपली आप सब जोड़ दीजिए, 5 + 10 + 8 + 15, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 5 + 10 + 5 + 8 + 15, ये आपका इसका सम आंसर आएगा। जैसे 15 15 30 8 38 5 43, 43 मीटर। पूरी दूरी कितनी है? 43 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ए से बी के बीच में विस्थापन कितना है, विस्थापन, तब कभी भी आप ऐसी दूरी नहीं जोड़ेंगे। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी दूरी होती है। डिस्टेंस क्या होता है? पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहेंगे। अब पहला बिंदु ए है, अंतिम डी है, बीच में जितने भी बिंदु आने वाले हैं हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन आपको सीधा ए से लेकर के डी के बीच जो दूरी होगी वही विस्थापन होगा, और ध्यान रखना वो कभी भी 43 नहीं होगा। ठीक है, तो विस्थापन आप जब नापेंगे ए से डी तक नापेंगे, तो जो दूरी ए से डी तक आएगी वही विस्थापन होगी। और जब दूरी की बात कही जाएगी, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 43 है, लेकिन विस्थापन क्या है? अब ये नाप कर पता चलेगा कितना है, विस्थापन आपका निकल जाएगा। बात समझ भाई? अब ये विस्थापन 3 तरीके से नाप सकते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, और दूसरा होता है शून्य। अब ये 3 कैसे हो गए? तो अगर आप पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को नापते हैं तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को नाप के बताएंगे तो वो ऋणात्मक माना जाएगा। और जब ये शून्य क्या होगा, शून्य के लिए मैं और बताता हूं दूसरे एग्जाम्पल में, इसमें आप शून्य नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक मैं और एग्जाम्पल ले लूं विस्थापन समझाने के लिए, आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यह एक वृत्त है, क्या है? वृत्त। यह वृत्त ए पर कोई लड़का एक खड़ा है और इसकी जो त्रिज्या है वह 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। अब परिधि निकालता हूं उसका,
2 पाई r, 2 इंटू 7, ये हुआ। इस वृत्त की परिधि 44 मीटर है। अब ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं। इस वृत्त की परिधि 44 मीटर है, लेकिन ये सोचिए कोई लड़का अगर ए से चलते हुए पूरा एक चक्कर आ जाता है फिर ए पे, तो माने उसके द्वारा चली गई दूरी होगी 44 मीटर, बराबर है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो आप भूल करके भी इसके विस्थापन को 44 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच अंतर। तो जो व्यक्ति या जो लड़का बिंदु ए से चला हुआ है, ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन एक चक्कर पूरा घूम जाने के पश्चात ए पर फिर आ गया। अब ए से लेकर ए के बीच की दूरी कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब एक पूरा चक्कर चलने पर किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर पूरा एक चक्कर चलने पर किसी व्यक्ति द्वारा जो पूरा विस्थापन होता है उसका मान 0 होता है। माने जितनी भी वस्तुएं गोलाकार वृत्ताकार भ्रमण करती हैं उनका विस्थापन हमेशा एक चक्कर होने पर कितना होता है? 0 होता है। एक चक्कर होने पर अगर एक चक्कर से कम है तब उसका विस्थापन होगा। एग्जाम्पल देखिए, यह है बी, यहां पर चलते हुए कोई लड़का आ जाता है बी पर। अब देखिए यहां बी पर पहुंचा। अब अगर मैं आपसे विस्थापन पूछूं, ध्यान देना जरा, यहां पर विस्थापन पूछूं तो आप इसको दूरी देखो। अब अगर मैं दूरी पूछूंगा तो आप ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। ए से लेकर बी तक की दूरी माने अर्ध परिधि माने वृत्त, आधा वृत्त है उसकी परिमिति निकालेंगे, और अर्ध परिमिति निकालेंगे तो 44 का 22 आएगा। मतलब कोई लड़का ए से लेकर बी तक आएगा, उसके द्वारा चली गई दूरी कितना होगी? 22 मीटर। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन भाई यही है, माने ए से लेकर बी के बीच की दूरी, ए से लेकर बी के बीच की दूरी, और ए से लेकर बी के बीच की दूरी क्या है? वो भी व्यास है। तो त्रिज्या 7 है, व्यास 14 होगा, माने इसके द्वारा माने तय हुआ विस्थापन 14 मीटर है, 14 है, जबकि दूरी क्या है? 22 है। तो अर्धवृत्त पर चली गई दूरी है। अगर मैं पूरे चक्कर की बात करूंगा तो आप पूरे चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के पेरीमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर होगी, किंतु पूरे एक चक्कर में चला गया विस्थापन जो है वह 0 होगा। ठीक है, और अच्छे समझिए। अब देखिए ये लड़का ए से चला बी से चला गया, यहां सी तक पहुंच गया। अब अगर आपको दूरी निकालनी होगी तो ए से लेकर बी तक पूरा निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र के द्वारा। ठीक है, ए से लेकर बी तक ये दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके विस्थापन की बात करूं, विस्थापन कितना होगा? तो ए से लेकर सी के बीच की जो दूरी होगी वह विस्थापन होगी, बहुत कम है। अब इसी में देख लेना, अगर ए से सी तक नापते हैं तो धनात्मक विस्थापन हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और सी से ए की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये विस्थापन और दूरी में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एक एग्जांपल एक वृत्त का हो गया, तो एक एग्जांपल और देता हूं, उस समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, एक ये है त्रिभुज है, या कोई लड़का है, बिंदु ए से वह बी तक आता है। ये 20 ए से 20 कहां? साउथ में है। कितना आता है? 3 किलोमीटर, और फिर बी से सी तक जाता है 4 किलोमीटर। अब आपको ये जो दूरी है ए से लेकर बी, ए से लेकर सी, ए क्या है? प्रारंभिक बिंदु, सी क्या है? अंतिम बिंदु। तो ए से लेकर सी तक की दूरी अगर आपको निकालना हो तो विस्थापन आएगी, और कुल दूरी निकालना हो, कुल दूरी माने उस लड़के द्वारा बिंदु ए से बी सी तक चली गई कुल दूरी कितना है? पाइथागोरस जाओ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 4 16,
25। अब 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 5, माने उस ये विकर्ण जो है 5 है। अब सोचिए मैं अगर पूछूं कि लड़के द्वारा चली गई, माने ए से लेकर सी तक, ए उसका घर है और सी उसका स्कूल है, तो ए से लेकर सी तक कुल दूरी कितनी है, आप बोल देना 3 + 4 मीन्स 7 किलोमीटर। लेकिन जब मैं विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। तो प्रारंभिक बिंदु ए है, इनिशियल पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट सी है, तो ए से लेकर सी के बीच का अंतर कितना निकाला आपने, पाइथागोरस से 5। तो अब ध्यान देना, लड़के के घर से लड़के के स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है, लेकिन जो विस्थापन है वह 5 किलोमीटर है। ये अंतर है दूरी और विस्थापन में, क्योंकि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, जबकि दूरी है जो कुल दूरी चला है लड़का वो दूरी के बराबर होगा। अब इसको एक एग्जांपल हम और लेंगे और अच्छे समझने के लिए। देखिए, मान लो मैं यहां से, ये मेरा घर है, यहां से मैं सीधा जाता हूं, एक मार्केट है, एक चौक है बी तक, बी से मैं फिर मुड़ा गया सी तक, ठीक है, सी से मैं फिर मुड़ा गया डी तक, और डी से मैं गया पूरब तरफ, फिर यहां पर आया ई तक, डी ई एफ। अब ध्यान देना, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये डिस्टेंस दिया गया है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी पूछता है, भाई बताओ कि ए से लेकर एफ तक की कुल दूरी कितनी है, आप पूरा ऐड करके बोलना, ठीक है। विस्थापन जब मैं बोलूंगा तो विस्थापन निकालने के लिए सिर्फ यहां, माने ए से लेकर एफ के बीच की दूरी ही आपको निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान देना कैसे निकालेंगे, यहां पर मैंने कर दिया, एक रचना यहां पर कर दी। अब ये देखना, ये 7 तो ये 7, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हुआ, 3 हो गया। अब ये 3 है और ये 6 है ना, ये भी 6 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 है, माने ये भी 2 है, ये 2, अब ये 2 है, ये 3 है। अब ध्यान देना, इतने में आप पाइथागोरस से 3 और 2, पाइथागोरस से जब AC का मान निकालेंगे 9 + 4 माने √13, √13 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये दूरी 3 पॉइंट समथिंग है, निकालना वर्गमूल करके इसका, जो दूरी है 3 पॉइंट समथिंग है, और जब जो विस्थापन है 3 पॉइंट समथिंग है। जब आप दूरी निकालेंगे 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इतना निकालना पड़ेगा। ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। आप दूरी और विस्थापन में कोई कंफ्यूजन मत करना। दूरी और विस्थापन का ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना, कंफर्म करना, और ऐसी वीडियो के लिए ऐसी वीडियो लेकर के फिर मैं आपके पास नेक्स्ट टाइम आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।